dear students, welcome to KK Chauhan Vision. Now we are going to learn about the topic reflection. Reflection को हिंदी में परावर्तन कहते हैं। हम आज प्रकाश का परावर्तन पढ़ने जा रहे हैं। परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन वो घटना है जिसके द्वारा प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस चली जाती है। उसी माध्यम में वापस लौटना प्रकाश की किरण का परावर्तन कहलाता है। तो परावर्तन जो है, हम इसको क्या कहेंगे कि किसी भी पॉलिश्ड सरफेस पर, जैसे मिरर हो गया, उससे टकराकर वापस जाना। क्या सिर्फ चमकदार सतह का हम उदाहरण ले सकते हैं? इतना यही काफी नहीं है। प्रकाश की किरण किसी भी सतह से टकराकर वापस जाती है, चाहे वो एयर का मॉलिक्यूल है या कोई दीवार है, कुछ भी है। प्रकाश का परावर्तन होता कैसे है? तो हम चमकदार सतह से इजीली समझ सकते हैं, इसे हम बताने जा रहे हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के लिए हम एक चमकदार सतह लेते हैं जिसे हम मिरर स्ट्रिप कह सकते हैं। तो ये मिरर स्ट्रिप है, उस पर जब कोई प्रकाश की किरण जाती है तो एक बिंदु पर टकराकर वापस उसी माध्यम में आ जाती है। माध्यम वही है, जिस माध्यम से चली उसी माध्यम में प्रकाश की किरण का लौटना। कहाँ से टकराकर? किसी चमकदार सतह से टकराकर। तो हमारा आंसर बना, प्रकाश की किरण जब किसी चमकदार सतह से टकराती है, वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ऐसे भी हम दिखा सकते हैं, इस वे में भी दिखा सकते हैं। किसी कनकेव सतह से टकरा रही है प्रकाश की किरण, गई टकराई और वापस आ गई। समतल सतह से भी टकराकर वापस आती है। तो इसे हम इस तरीके से जो दिखा रहे हैं, प्रकाश की किरण आई, टकराई और वापस आ गई। इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दो नियम हैं। पहला नियम है कि आने वाली किरण, जिसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं, और दूसरी जाने वाली किरण, जिसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। और नॉर्मल, जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे प्रकाश वाली सतह से टकराती है, चमकीली सतह से टकराती है, उस पॉइंट पर जो नॉर्मल होता है, ये तीनों एक ही मीडियम में होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। दूसरा जो है वो प्रकाश का परावर्तन कोण और प्रकाश का आपतन कोण दोनों ही बराबर होते हैं। आइए एक पिक्चर के द्वारा उसको देखते हैं हम। ये प्रकाश की आने वाली किरण है और ये प्रकाश की जाने वाली किरण है। आने वाली किरण को हम इंसिडेंट रे कह रहे हैं और जाने वाली किरण को हम रिफ्लेक्टेड रे कह रहे हैं। आने वाली किरण इंसिडेंट रे, जाने वाली किरण रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। और ये पॉइंट जहाँ पर ये किरण आ रही है, मिल रही है और वापस टर्न करती है, उस पॉइंट पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं जिसे हम नॉर्मल कहते हैं। इस नॉर्मल के आधार पर ये एक एंगल बनता है जिसे हम इंसिडेंट एंगल कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट, आपतन कोण कहते हैं। और इस नॉर्मल और इस रिफ्लेक्टेड रे के आधार पर एक कोण बनता है, एंगल बनता है, जिसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन का नियम ये कहता है कि ये आने वाली किरण और ये जाने वाली किरण और ये नॉर्मल तीनों एक ही तल पर होते हैं, नंबर एक पे। दूसरी बात, ये कोण आपतन और ये कोण परावर्तन दोनों बराबर होते हैं। तो ये था परावर्तन के नियम। नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम चलते हैं। ये जो है सभी प्रकार की चमकदार जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उनके लिए लागू होती हैं, चाहे वो स्फीरिकल सरफेस है, चाहे वो प्लेन सरफेस है। तो अब अगला टॉपिक जो है हमारा वो इसी में, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कितने प्रकार का होता है?
परावर्तन कितने प्रकार का होता है, इसे हम पढ़ने के लिए मैं बताऊंगी कि ये दो प्रकार का, एक रेगुलर प्रकार का और एक इरेगुलर प्रकार का। नाम से ही पता लग रहा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन वो रिफ्लेक्शन होता है जिसमें प्रकाश की किरण किसी समतल प्लेन सरफेस पर टकराकर वापस जाएगी, और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में प्रकाश की किरण किसी इरेगुलर सरफेस से टकराएगी। आइए पिक्चर के द्वारा मैं इसको दिखाऊंगी। ये इरेगुलर सरफेस है, प्रकाश की किरण आती है, आई और टकराई, वापस चलेगी। यहाँ से प्रकाश की किरण आई, इधर को वापस चलेगी। ये प्रकाश की किरण आई, यूं वापस चलेगी। तो इरेगुलर, प्रकाश की किरण आई, टकराई और वापस जाना, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होती है, बिल्कुल प्लेन सरफेस है, प्रकाश की किरण आती है, टकराई और वापस चलेगी, आई, टकराई और वापस चलेगी। तो ये था रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अभी हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे, तो रिफ्लेक्शन में हमने एक बोला था आने वाली किरण, एक जाने वाली किरण, एक नॉर्मल। तो अब हम इनको भी जान लें कि किसको हम आने वाली किरण कहेंगे, किसको जाने वाली किरण कहेंगे। तो जो रे समतल सतह से, जो रे समतल चमकीली सतह से टकराती है, उस आने वाली किरण को हम इंसिडेंट रे कहते हैं। तो इंसिडेंट रे क्या है कि लाइट रे स्ट्राइकिंग ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो किरण आने वाली है, आ रही है और जो सरफेस है चमकदार उससे टकरा रही है, उस रे का नाम है इंसिडेंट रे। इसे हम आपतित किरण भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे आ गया रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे में जो किरण सतह से टकराकर वापस जाती है, उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। रिफ्लेक्टेड रे को परावर्तित किरण भी कहते हैं। रिफ्लेक्टेड रे के बाद हम अगला पढ़ेंगे नॉर्मल रे। आने वाली किरण जिस पॉइंट पर टकराती है और रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट से चलती है, उस पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं 90 डिग्री के एंगल पर, उसे हम नॉर्मल कहते हैं। ये नॉर्मल इस पूरे जो है आने वाली किरण और जाने वाली किरण को बराबर के भागों में बांटने का काम कर रही है। नेक्स्ट जो है द एंगल ऑफ इंसिडेंस। नाम से पता लग रहा है कि आपतन कोण क्या है। आने वाली किरण इस नॉर्मल के साथ, इस अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। अगला इसका पॉइंट है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, जाने वाली किरण इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, जो कोण बनाती है, उसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या परावर्तन कोण कहते हैं। इसके बाद द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। द प्लेन ऑफ इंसिडेंस यहां से लेकर ये पूरा एरिया, जिसमें ये सारा एरिया जो कवर होता है, उसे हम द प्लेन ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। द प्लेन कंटेनिंग द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। जहां से ये रे आ रही है, जिस एरिया से, जिस जगह से ये आ रही है, वो और नॉर्मल के बीच का इधर वाला सारा हिस्सा जो है, वो से हम द प्लेन ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। इसके बाद द प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन किसे कहेंगे, वही पिक्चर पे दिखाइए आप वापिस। इस नॉर्मल से उस तरफ का सारा हिस्सा जो है, उसे हम द प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। तो हमने जो आज का टॉपिक पढ़ा था, वो था परावर्तन क्या है। परावर्तन प्रकाश की किरण का किसी चमकदार सतह से टकराना और वापस उसी माध्यम में चले जाना, ये प्रकाश का परावर्तन था। इसमें मैंने आपको प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम भी बताए। तो वो नियम क्या थे, एक तो आने वाली किरण जिसे हम इंसिडेंट रे बोल रहे थे, जाने वाली किरण जिसे हम रिफ्लेक्टेड रे कह रहे थे, और नॉर्मल, ये तीनों एक ही तल पर होते हैं और सेकंड एक ही माध्यम में होते हैं
और सेकंड बात जो है, आपतन कोण जिसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं और परावर्तन कोण जिसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरीज हो या नोट्स, you can log in my website, that is www.scienceeasylearning.wordpress.com. You can also like my Facebook page, that is KK Chauhan. Thank you.